वेलकम टू DKBMS इलेक्ट्रिकल। जैसे आपको दिख रहा है BTU मीटर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट मीटर। इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है? चिल्लर लाइन में इंस्टॉल किया जाता है। चिल्लर आपका जो पाइप होता है, रिटर्न सप्लाई, जो इनलेट आउटलेट आपका जो चिल वाटर लाइन जाता है, उसमें इंस्टॉल किया जाता है। इसका ज़रूरत क्यों है? जैसे कि हम लोग बहुत सारा जो इलेक्ट्रिकल के लिए एनर्जी मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो पावर कंजप्शन, वोल्टेज वगैरह या करंट, एम्पियर, सारा चीज़ जो हम लोग डोमेस्टिक जो हम लोग का घरों में मैनुअल तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग का बड़ा बड़ा BMS के लिए जो प्रोजेक्ट में एनर्जी मीटर इंस्टॉल किया जाता है, उसका हम लोग सारा चीज़ जो BMS सिस्टम में ही देख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है आपका BTU मीटर। यहाँ पर जो जितना आपका चिल्ड वाटर लाइन का पाइप में जितना आपका जो वाटर या केमिकल जो कितना यूज होता है, कितना यूज हो रहा है, ये मेज़र करता है BTU मीटर। इसके लिए आपका क्या क्या चाहिए? जैसे कि BTU मीटर में आपका एक तो जहाँ आपका इंस्टॉल रहेगा वहाँ पर जैसे फ्लो हो रहा है, रिटर्न वाला आपका जो पाइपलाइन है उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो रिटर्न वाला पाइपलाइन में वहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ रहता है, तो वाल्व में वो फ्लो कितना आ रहा है वो मेजर करके आपको बताएगा BTU मीटर में। फ्लो कितना, एक्चुअल फ्लो कितना हो रहा है, ये मीटर में आपका बताएगा। उसके बाद टेम्परेचर भी बताएगा। जैसे आपका रिटर्न और सप्लाई दोनों का एक और नब दिया हुआ रहता है, तो दोनों का टेम्परेचर भी बताएगा। उसके बाद टोटल आपका जैसे होता है कितना फ्लो हुआ है टोटल, वो भी आपका बताएगा BTU मीटर में। ये तो हो गया BTU मीटर का, ठीक है। और BMS सिस्टम के लिए आप BTU मीटर का सारा डेटा आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वायरिंग करना पड़ेगा। वायरिंग आपको करना पड़ेगा इस तरह का, जैसे ये जो है कॉन्स्टअप का है, तो 230 का यहाँ पर आपको पावर सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें थर्ड पार्टी सॉफ्ट इंटीग्रेशन का केबल जैसे मोडबस का ये RS485 MSDP जो है उसको देना पड़ता है। तब हम लोग BMS सिस्टम में सारा डेटा इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो T1 में ले जाके आपको इसका टेम्परेचर जो ये नाप दिख रहा है इसको कनेक्शन करना पड़ता है। और सप्लाई और रिटर्न दोनों आपका चिल वाटर लाइन में दोनों नाप को देना पड़ता है, T1 T2। और एक नाप देख लीजिए, यहाँ जो आपका वाल्व है, वाल्व में ये अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका फोटो वगैरह सारा चीज़ यहाँ से आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन में एक आपका टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल होगा, रिटर्न लाइन में एक टेम्परेचर इंस्टॉल होगा, और इसका फ्लो सेंसर जो है यानी कि जो वाल्व इंस्टॉल होगा, फ्लो कितना हो रहा है ये रिटर्न में इंस्टॉल होगा। जैसे आपको देखिए फ्लो सेंसर केबल, वहाँ से एक केबल आके BTU मीटर में कनेक्शन रहेगा। तो BTU मीटर को वहीं पर इंस्टॉल करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पर आपका फ्लो सेंसर का केबल निकल रहा है वहीं पर इंस्टॉल हो जाता है। यदि आप वहाँ से निकाल के दूसरा कहीं भी थोड़ा सा केबल लें तो उसका रहता है कम से कम 2-3 मीटर लेंथ इतना रहता है, तो दूसरा जैसे वॉल में या सीलिंग में कहीं पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेजर करेगा आपका कितना यहाँ पर फ्लो हो रहा है, कितना ज़रूरत पड़ा है आपका जो HU में यदि लगा हुआ है। जैसे बहुत सारा बिल्डिंग में क्या होता है कि मतलब ये जो चिल्लर का सारा चीज़ जो है एक डिपार्टमेंट होता है, तो डिपार्टमेंट से जितना हम लोग लेंगे चिल वाटर लाइन कितना यूज़ किया है हम लोग का HU में, ठीक है। तो वो मेजर करके देगा, यही BTU मीटर से सारा पैसा उन लोग को देना पड़ेगा, कितना खर्चा हुआ चिल वाटर, ठीक है। उसका पैसा वगैरह सारा चीज़ ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कितना क्या है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका जानकारी हो गया, BTU मीटर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और टेम्परेचर इसका सेंसर कहाँ कैसे देना है, और केबल वायरिंग कैसे किया जाता है, ये भी जानकारी दे दिया हो। और इसका अब बात कर लेते हैं जैसे BTU मीटर। जैसे BTU मीटर को हम लोग यदि किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, ठीक है। वाट से कितना BTU हावर होना चाहिए ये भी, और आपका एक BTU हावर से कितना किलोवाट होता है, तो ये BTU हावर को यानी किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 BTU वाट इक्वल हो जाता है आपका 0.29 किलोवाट, ठीक है। 1000, तो अगर 1 से शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 BTU वाट, 10 में भी कुछ भी नहीं। जब हम 100 करेंगे तो 0.03 किलोवाट होता है। 100 BTU हावर इक्वल आपका हो जाता है 0.03 किलोवाट। जब हम यहाँ पर 1000 कर देंगे तो 0.29 किलोवाट होता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम 10,000 कर देंगे तो 2.93 किलोवाट होता है 10,000 BTU हावर से। उसके बाद जब हम 1 लाख कर देंगे, ठीक है, 1 लाख करने पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 29.31 किलोवाट 1 लाख पर। जब हम इसे 10 लाख कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 लाख 293.07 किलोवाट। 10 लाख पर आपका 293.07 किलोवाट ये कन्वर्ट